सेकंड एक्सप्रेशन आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में हम लोग देखे थे एक्सप्रेशंस एक्सेल पोजीशन पर, और आज जो एक्सप्रेशन है बहुत वीवीआई है। 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ चुका है, 3 मार्क्स के लिए भी पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन जैसे बोलेगा तो हम लोगों के दिमाग में सीधा ये फिगर छपना चाहिए। तो कल हम लोग देखे थे इक्वेटोरियल पोजीशन डायपोल के परपेंडिकुलर पोजीशन को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, तो अगर हम दोनों चार्ट से यहाँ पर दिखलाना चाह रहे हैं डिस्टेंस को, इसलिए मिला दिए हुए इस लाइन को। तो स्टार्टिंग है वही जो हम पिछले एक्सप्रेशन में बताए थे, कंसीडर लाइन। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी, लेट पॉइंट लिखेंगे, फिर प्लस क्यू माइनस क्यू दो चार्ज है जो दो पॉइंट पर रखा हुआ है डायपोल के किनारे। डी तुम्हारा डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच का। पी तुम्हारा क्यू डी है, डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कह सकते हैं। और पी डैश ये पोजीशन है जो हम लोग मानते हैं कौन सा पोजीशन है, अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। सेंटर से आर दूरी पर पी डैश पोजीशन है। ओके, तो अब ये जो पी डैश पोजीशन लिए हैं, तो एक यहाँ पर तो छोटा सा चार्ज हमेशा छिपा हुआ रहता है प्लस क्यू नॉट। ठीक है, तो प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू की वजह से क्या प्रभाव में आएगा, तो प्लस क्यू की वजह से ये क्या करेगा, इसको रिपल्सन करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करके इसको इधर भगाने का कोशिश करेगा। तो E1 का डायरेक्शन दिखला दिए इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस क्यू से इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो E2 का डायरेक्शन दिखला दिए यहाँ पर। अब ये दोनों जो एंगल हम मिलाए हुए हैं, दिख रहा है थीटा थीटा। अब हम लोग एक चीज याद रखना होगा कि ट्राइंगल का अंदर का जो एंगल है इन दोनों का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। तो ये थीटा प्लस थीटा मिलकर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो E1 और E2 के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायपोल लेंथ है हमारा D, और ये है डिस्टेंस R। ठीक है, तो ये सेंटर से है, तो सेंटर से दूरी हम बोल सकते हैं D/2। अब पाइथागोरस थ्योरम याद है, ये B है, ये P है, ये H है। ठीक है, तो पाइथागोरस में निकालते थे H इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही टर्म से हम लोग निकाले हुए डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का, प्लस क्यू से लेकर पी डैश तक का, माइनस क्यू से लेकर पी डैश तक का भी वही सेम डिस्टेंस है। ओके, तो आगे देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी डैश ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज गिवन एज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी डैश पर क्या लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग एक ही फॉर्मूला जानते हैं, वो बेसिक फॉर्मूला फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन जो याद रखने बोले थे रिजल्ट उसका 1/4πε0 Q/r²। तो Q/r², क्यू हमारा ये है और r तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को बोल रहे हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस का स्क्वायर। तो 1/4πε0 Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी, सॉरी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। E1 आया, E2 भी सेम टू सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। तो E2 भी निकालेंगे 1/4πε0 क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, वही टर्म जो E1 का था। E1 और E2 अब नेट निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P डैश इज गिवन एज। ई नेट निकालेंगे तो E1 प्लस E2 करेंगे, उन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, रूट अंडर E1 प्लस E2 E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस 2 थीटा। E1 और E2 के बीच में एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, 2 थीटा। ओके, तो 2 थीटा लिख दिए हुए हम लोग। अब यहाँ से E1 और E2 कॉमन है, मतलब सेम है। तो सेम है तो E1 की जगह भी E1 और E2 की जगह भी E1 पुट कर दिए हुए हैं। तो E1 स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, 2E1 स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होकर 2E1 स्क्वायर, 2E1 स्क्वायर कॉमन चला जाएगा। अब यहाँ बचा है 1 और यहाँ cos 2 थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना होगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का किनारे लिख लीजिएगा ये फॉर्मूला। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पर 2 और 2 रूट से बाहर जब आएगा 2 बचेगा, E1 भी स्क्वायर में रूट से बाहर आएगा E1, और cos भी स्क्वायर में बाहर आएगा cos थीटा। तो 2 के जगह में 2, E1 के जगह में E1 का ये वैल्यू, और cos थीटा के बदले में यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं, देखिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो B है हमारा D/2 और H है हमारा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। ओके, तो वही लिखे हुए हैं
2 E1 के जगह में E1 का वैल्यू cos थीटा की जगह में d/2 रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। अब देखिए तो इन दोनों का बेस सेम है, ये और ये, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ रूट का मतलब 1/2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 Q और D मल्टीप्लाई में है, QD का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, उसको लिख दिए मैं P। ओके, अब है स्पेशल केस। स्पेशल केस हम लोग तीनों में लेंगे और तीनों को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इफ़ R इज मोर एंड मच ग्रेटर देन D, अगर D बहुत बहुत बड़ा हो जाए D से तो D तो नेग्लिजिबल होगा, तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो R स्क्वायर का पावर 3/2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R का पावर 3 बचेगा। तो डायरेक्टली E को हम क्या बोल सकते हैं, E इक्वल टू 1/4πε0 P/r³ बचेगा। उसमें था 2P/r³, ध्यान में रखिएगा पिछले एक्सप्रेशन में, तो यहाँ है P/r³, इक्वेटोरियल पोजीशन का स्पेशल केस है। ओके, अब इसका देख लेते हैं डायरेक्शन। इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल में जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वो अपोजिट होता है, दोनों क्या होता है, अपोजिट टू ईच अदर। ध्यान में रखिए ये चीज, दोनों का दोनों अपोजिट होता है।